गरीबे को प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया उसमें रूप धन कर मानो लीलताई मधुर बल जानो। प्रभु गुप्तमेली मुख माही जल नाद गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे। हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारु जुग प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधक के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म। हनुमत बलबीरा बंदी महासुख होय जोय पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा कीजय नाथ हृदय महडेरा। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहुर हो लखन सीता महात्मा तुलसीदास की जय बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए बालाजी सरकार की जय। भजन और उसके तत्परांत बस कुछ ही क्षणों में श्याम झूले अरे श्याम झूले हनुमत झूले झूले शंकर त्रिपुरारी राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर तारारी राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर तारारी राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर तारारी राधा रानी झूला झूले ओढ़े चूनर तारारी। मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना। तालियों के साथ में लगन अपनी लगा के ही रखे। लागी लगन मत तोड़ना लागी लगन मत तोड़ना मेरी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया पानी बीज भंवरे मत छोड़ना मेरे प्यार मोरिया लगन मत तोड़ना हरी मोरिया।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। ये स्वर अधुरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधुरम मधुरम 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 नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमिनम मधुरम मधुराधिपते रसिकम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते प्रियतं मधुरम् वसनम मधुरम वलितम मधुरम सलितम मधुरं रसिकं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम् भगवान का अधर मधुर है, हमारे ठाकुर जी महाराज का बदन मधुर है और भगवान का चलना भी मधुर है। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं वेणुरे मधुरो वेणुरे मधुरा पाणी मधुरा माधव मधुरो पाणी मधुरम सत्यम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरं संगं मधुरं मधुराधिपते मधुरम्। सुंदर सुंदर दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए बाकी बिहारी लाल की जय हो।
बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप सभी को विदित है कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस है। महाराज भगवान श्री ठाकुर जी महाराज की बड़ी अनन्य कृपा होती है। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग च मम च लाभो पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विदाहि तदोदयते विवेकः। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जब महाराज भक्तों के जन्म जन्मांतर के सिंचित किए गए पुण्य महाराज जब एकत्र होते हैं, तब उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने को प्राप्त होती है। आप सभी ने प्रथम दिवस की कथा में सुना था कि देवताओं को भी महाराज कितनी दुर्लभ है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए, देवता अमृत लेकर के पहुंचे सुखदेव जी महाराज के पास। सभी देवताओं ने कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आप ऐसा करिए, ये अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा था कि 7वें दिन तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवताओं अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौसा कथामृतम। सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवताओं ये जो तुम्हारा अमृत है ना, ये अमृत कांच के टुकड़े के समान है, और जो ये मेरी भागवत महापुराण की कथा है ना, ये करोड़ों सूर्यों मणियों के समान है, इसकी तुलना नहीं हो सकती। जब सभी देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सभी देवताओं ने कहा कि हे पितामह, ऐसा हमने कौन सा अनर्थ किया है? सुखदेव जी महाराज ने हमें कथा सुनाने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने एक पलवे में सारे ग्रंथ रखे और एक पलवे में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। जब उसे महाराज तौला गया ना, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो वजन था वह दुगना था। और ब्रह्मा जी ने उसी सभा में कहा था, जो भक्त इस कलियुग में, इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण का रस स्वादन करेंगे, श्रवण करेंगे। क्योंकि महाराज किसी संत ने भी कहा है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इस मन का कोई ठिकाना नहीं है। यदि इस मन को बस में करना है तो एक ही उपाय है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का नाम लेते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यदि महाराज आप काम भी कर रहे हैं, ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं, तो फिर भी आपका कल्याण निश्चित है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि भाई को भाई अनख्याल सहो, नाम जपत मंगल दिसी दसहो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, जो भक्त भय से नाम लेते हैं, हे ठाकुर जी महाराज, आपने ऐसी कृपा नहीं करी, हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई। जो क्रोध में लेते हैं, जो आलस्य में लेते हैं, उनका भी ठाकुर जी महाराज कल्याण करते हैं, कृपा करते हैं। आप सभी ने प्रथम दिवस की कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आप सभी ने श्रवण की। ये विचार करने योग्य है। इस कलयुग में, इस धराधाम में आप तो देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण हर जगह चल रही है, हर जगह राम कथा हो रही है, मंदिरों में खूब भीड़ हो रही है, भक्त जा रहे हैं दर्शन करने। मगर सोचने की बात है, आज भी जो ज्ञान वैराग्य है ना महाराज, वो आज भी रुष्ट पड़ी है। इसलिए इस ज्ञान वैराग्य को तरुण करने के लिए अपने जीवन में भक्ति का प्रवाह करना चाहिए। कि तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र करदान,
मन पवित्र हरि नाम से होत त्रिविध कल्याण। यदि महाराज स्थल को पवित्र करना है ना तो पहले सेवा करना चाहिए। ठाकुर जी महाराज की सेवा करना चाहिए, भगवान की पूजन पाठ करना चाहिए, माता पिताओं की सेवा करनी चाहिए। धन पवित्र कर दान, और धन को यदि पवित्र करना है यज्ञों में, पूजन पाठ में, इन जगह धन को खर्च करना चाहिए तो धन पावन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र हरि नाम, और मन से ठाकुर जी महाराज का नाम स्मरण करना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतर पारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। काउन को सुख दुखी करता, काउन को सुख दुख कर जाता, काउन को सुख दुखी करता, काउन को सुख दुख कर जाता। निज कृत कर भोग सदे जाना, निज कृत कर भोग तब जाना, निज कृत कर भोग सदे जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरन पारा। और काऊ न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब दाता। इस कलयुग में महाराज विशेषता है, कोई किसी का दुख बांटता नहीं है। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे जीवन में दुख और सुख मिलता है। आप सभी ने धुंधकारी की भी कथा श्रवण की थी। धुंधकारी ने अपने जीवन में कितने पाप किए। भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं भूत, सबरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। महाराज सबरी ने ठाकुर जी महाराज का खूब नाम संकीर्तन गाया, भगवान का खूब नाम स्मरण किया, तो सबरी ने भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त किया। और उस धुंधकारी ने नित्य पाप किए, लोगों को सता रहा था, मगर धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये महाराज धन्य है। इसके श्रवण मात्र से ही देखिए धुंधकारी ने अपने जीवन में कितने बड़े पाप किए, मगर धुंधकारी को भी मुक्ति प्राप्त हुई। इस कथा को श्रवण करके श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, भगवान के 24 अवतार हुए हैं, 24 अवतारों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब जब होहि धर्म के हानि, जब जब होहि धर्म के हानि, बढ़े सुरे अधम अभिमानी, बढ़े सुर अधम अभिमानी, करे अनाथ जाहि नहीं बरनी, करनी अनाथ जाने नहीं बरनी, से रहिवे प्रभेमो सुर धरनी,
करहि कृपा चचारे दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यं अखंडितम्। प्रथम अवतार भगवान का सनत सनंदन सनातन सनत कुमार रूप में हुआ। इन्होंने भगवान का अखंड नाम संकीर्तन किया। बोलिए सनकादि भगवान की। द्वितीय अवतार भगवान का वाराय के रूप में हुआ। बोलिए वाराय भगवान की जय हो। तृतीय अवतार भगवान का नारद के रूप में हुआ। बोलिए नारद भगवान की जय हो। चतुर्थ अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। पंचम अवतार भगवान का कपिल के रूप में हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ के रूप में हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ के देव के रूप में हुआ। बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। नववां अवतार भगवान का पृथु के रूप में हुआ। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। दसवां अवतार भगवान का मत्स्य के रूप में हुआ। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान के 23 अवतार हुए और इस धराधाम में भगवान 24वां अवतार लेकर के कल्कि के रूप में आए हैं विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान श्री राम जी और ठाकुर जी महाराज, बस इनमें एक ही अंतर है कि हमारे जो श्री राम जी हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। इनके नयन भी गंभीर हैं और इनकी लीलाएं भी मर्यादित हैं। और हमारे ठाकुर जी महाराज कैसे हैं? ठाकुर जी महाराज के नयन भी बड़े रसीले हैं और इनकी कथाएं भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं। और ठाकुर जी महाराज को अच्छे से देखिएगा, ऊपर से नीचे तक पूरे टेढ़े हैं, सीधे नहीं है, इसलिए इनकी कथा भी बड़ी रसीली है। दिखने में बिल्कुल दोनों एक ही समान है। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, एक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। आज श्री सूत जी महाराज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं निमिषाद धामों में। सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज, हमने सुना है ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, इसकी रचना किसने करी है और कहाँ हुई है इसकी रचना? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आप सभी ने मानव मात्र के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग परे जातः पारसरत योगी वासव्या कल्या हरि। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों वर्तमान चतुर्युग युग के तीसरे चरण में पाराशर जी के पुत्र हुए वेद व्यास जी महाराज। एक बार वेद व्यास जी महाराज अपने कुटिया में बैठे हुए थे, मन में यही विचार कर रहे थे कि इस कलयुग में कितना पाप बढ़ गया है, लोग भगवान को भूलते चले जा रहे हैं, नित्य प्रति यज्ञ पूजन पाठ बंद हो गई है, लोगों की जो भगवान के प्रति श्रद्धा थी वो भी हटती चली जा रही है। वेद व्यास जी महाराज सरस्वती नदी के तट पे पहुंचे और वहां पर बैठ करके उन्होंने एक वेद के 4 भाग कर दिए। प्रथम वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जब 4 वेदों को उन्होंने रचना की, इसके बाद पंचम वेद उन्होंने श्रीमद् भागवत, पंचम वेद उन्होंने महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की।
फिर भी वेद व्यास जी महाराज का मन बिल्कुल उदास था, खिन्न था, बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने देखा वेद व्यास जी महाराज को। नारद जी महाराज ने कहा, हे वेद व्यास जी महाराज, आप तो साधारण नहीं है, आप ही भगवान के कला अवतार हैं। आप साक्षात भगवान के ही अवतार हैं और आप इतने चिंतित क्यों बैठे हैं? वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि हे नारद जी महाराज, मैंने वेदों की रचना की, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मेरा मन बड़ा उदास है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि वेद व्यास जी महाराज, आपने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, मगर अभी आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं की, जिनमें ठाकुर जी महाराज का संकीर्तन है, भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं का रसास्वादन है। वेद व्यास जी महाराज पहले तो नारद जी महाराज को प्रणाम करते हैं और आज नारद जी महाराज वेद व्यास जी महाराज को अपना पूर्व चरित्र सुनाते हैं। हे वेद व्यास जी महाराज, अहम पुरातीत भवं भवे मुने दासास्तु पश्चास्य निवेदवादिना निरूपितो बालक एष योगिना शुश्रूषणे प्राकृष्णे विविक्षिताम। नारद जी महाराज कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज, मैं भी एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ नित्य संतों की खूब सेवा किया करती थी और मेरा ही कार्य था कि संतों के साथ में बैठ करके मैं सत्संग सुनता था, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब आप भगवान की कथा का रसास्वादन करते हैं ना, श्रवण करते हैं, तभी तो आपके हृदय में विवेक का उदय होता है। और जब विवेक का उदय होगा तभी आप भगवान का भजन करेंगे, सुंदर सुंदर सत्संग का रसास्वादन करेंगे। नारद जी महाराज कहते हैं कि एक दिन की बात, मेरी माँ गौ दूने के लिए जैसे ही गौशाला पहुंची तो मेरी माँ गौ दू रही थी। उसी समय एक तक्षक आया, उस तक्षक ने मेरी माँ को काट लिया। जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई तो मैंने अपनी माँ का दाह संस्कार किया, मगर मेरी माँ ने हमेशा यही कहा था कि पुत्र, तुम हमेशा संतों के साथ रहना, उनके साथ बैठ कर के हमेशा सत्संग करते रहना। जीवन में सत्संग जो महाराज करते हैं ना, उनके साथ में हमेशा ठाकुर जी महाराज विराजमान रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं। भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी शान। इस संसार में यदि कोई भगवान को बस में कर सकता है तो कौन है? भक्त है। भगवान स्वयं ही कहते हैं, अहम भक्त पराधीन, मैं हमेशा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। आज नारद जी महाराज संतों के साथ में चले जाते हैं वन, और वन में जाकर के खूब भगवान का भजन करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। जब नारद जी महाराज ने बहुत दिनों तक भजन किया फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो नारद जी महाराज का मन रुष्ट हो गया कि मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं प्राप्त हो रहे। उसी समय भगवान ने आकाशवाणी की कि हे नारद जी, इस रूप में तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होगा, जब तुम्हारा दूसरा अवतार होगा तब तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त होगा। जब द्वितीय अवतार नारद जी महाराज का हुआ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर के संसार में आए, तो नारद जी महाराज को देख करके भगवान नारायण अति प्रसन्न हुए। भगवान ने नारद जी महाराज को अपनी पीड़ा भेंट की और नारद जी महाराज से भगवान ने कहा, हे नारद जी, आप ऐसा करना, ये मैं जो आपको पीड़ा दे रहा हूँ ना, ये कोई साधारण पीड़ा नहीं है, ये मेरी पीड़ा है और इस पीड़ा से मेरा नाम संकीर्तन करते रहना। आज नारद जी महाराज उस बीड़ा को लेकर के जैसे ही भ्रमण करते हैं, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देव तमिमाम वीणा देव तमिमाम वीणा देव
और भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद जी, ये कोई साधारण वीणा नहीं है, इस वीणा से मेरा भगवान नाम का संकीर्तन करना। तो आज नारद जी महाराज उस वीणा को लेकर के बजाने लगे कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। व्यास जी महाराज को अपना पूर्व चरित्र कि ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये कोई महाराज ग्रंथ नहीं, ये तो महासागर है। विद्यावताम भागवती परीक्षा, यदि कहीं विद्वानों की परीक्षा होती है, यदि वक्ता की भी कहीं परीक्षा होती है, तो इस व्यास मंच में होती है उसकी परीक्षा। क्योंकि आप तो जानते होंगे रामभद्राचार्य जी को, उनके नेत्र नहीं है, चक्षु नहीं है, मगर फिर भी ऐसी भगवान ठाकुर जी महाराज की, सरस्वती मैया की ऐसी उनकी ऊपर कृपा है कि उन्हें सारी वेद याद है, कंठ है। ये तो ठाकुर जी महाराज की कृपा होती है। कई वक्ता ऐसा कहने लगते हैं कि मैं तो बहुत सुंदर कथा सुनाता हूँ, मुझे बहुत सारी वेद तैयार है यार। ऐसा नहीं है। ठाकुर जी महाराज की यदि कृपा ना हो तो वक्ता एक शब्द मंच से नहीं बोल सकते। कराने वाले यही हैं और सब कुछ करने वाले ही ठाकुर जी महाराज हैं। आज वेद व्यास जी महाराज बहुत प्रसन्न हैं, उनका मन अति प्रसन्न है कि आज मेरे जो वर्षों का जो संकल्प था आज परिपूर्ण हो गया। कौशिकी संहिता में एक बहुत सुंदर कथा आती है। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक के माध्यम से ही सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा सुना दी गई है, मगर कौशिकी संहिता में जो सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा है, बड़ी सुंदर उसका वर्णन है कि एक बार नारद जी महाराज इस धराधाम में विचरण करने के लिए आए। तो नारद जी महाराज ने मन में विचार किया कि लक्ष्मी नारायण में और लक्ष्मी में कितना आपस में प्रेम है, और मैं देख रहा हूँ ब्रह्मा जी में और ब्रह्माणी में कितना अधिक प्रेम है, और मैं और क्या देख रहा हूँ कि शंकर जी में और पार्वती जी में बहुत अधिक प्रेम है। मगर नारद जी महाराज मन में विचार करते हैं ये जो महादेव है, महादेव और पार्वती जी का जो अनन्य प्रेम है ना, इनकी मैं जाकर के परीक्षा लूंगा। तो आज नारद जी महाराज जैसे ही कैलाश पर्वत पे प्रवेश करते हैं तो वहां पर पार्वती जी थी। पार्वती जी ने जैसे ही नारद जी महाराज को देखा, कहा आइए नारद जी महाराज आइए, आपका स्वागत है, बड़े दिनों बाद आपका आगमन हुआ, इतने दिन कहाँ रहे हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि देवी मेरा कार्य ही है भगवान नाम का संकीर्तन करना,
बस मैं भगवान नाम का संकीर्तन करता रहती हूँ और इस संसार में विचरण करता रहता हूँ। नारद जी महाराज को देख करके पार्वती मैया बहुत प्रसन्न हुई। सुंदर एक आसन बिछाती हैं और उसमें नारद जी महाराज को बैठाती हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि मैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पार्वती मैया ने कहा ठीक है नारद जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो पार्वती मैया से नारद जी कहते हैं कि हे देवी, आपके घर में कितना प्रेम है। पार्वती मैया ने कहा कि नारद जी महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे घर में इतना प्रेम है, महादेव ही मुझे इतना प्रेम करते हैं कि कोई बात नहीं मुझसे छिपाते, सारी बात बता देते हैं। और दूसरी चीज, जो गणेश जी का वाहन है चूहा, और महादेव के गले में सर्पों में लपेटे रहते हैं, अपने गले में धारण किए रहते हैं सर्पों की माला, मगर आपस में कितना प्रेम करते हैं, लड़ते नहीं है आपस में। और मेरे बड़े पुत्र का वाहन है मयूर, मोर, और महादेव अपने गले में हमेशा सर्पों की माला धारण किए रहते हैं। इनकी आपस में कभी पटरी नहीं खाई है, हमेशा लड़ते रहे, मगर आपस में देखिए कितना प्रेम है। महादेव का वाहन है नंदी बाबा और मेरा वाहन है सिंह, मगर फिर भी आप देखिए आपस में कितना प्रेम है, आनंद से घर में रह रहे हैं। नारद जी महाराज ने कहा कि देवी मैं वो तो देख रहा हूँ कि आपके घर में हाँ बहुत प्रेम है, मगर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पार्वती मैया ने कहा कि हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा कि देवी, महादेव अपने गले में जो मुंडों की माला जो धारण किए रहते हैं, इसका रहस्य क्या है, क्यों धारण किए रहते हैं। तो पार्वती मैया मन में विचार करने लगी कि नारद जी महाराज ये तो हमें महादेव ने आज तक बताया ही नहीं क्यों धारण किए रहते हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा देवी बस सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि इसका रहस्य क्या है। इतना कहकर के नारद जी महाराज वहां से जाने लगे। तो महादेव की समाधि खुली, महादेव ने कहा बम बम भोले। तो नारद जी महाराज समझ गए कि महादेव की निद्रा खुल गई, ये हमें रोक लेंगे। महादेव ने कहा नारद जी महाराज इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ चले जा रहे हैं, अरे थोड़ा रुकिए, ठहरिए, थोड़ा जलपान करिए। नारद जी महाराज ने कहा कि महादेव मेरा तो काम हो गया, अब मैं चल रहा हूँ, आप भी जाकर के सत्संग करिए। तो आज हमारे महादेव जैसे ही कैलाश पर्वत के अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते क्या है कि पार्वती मैया कोप भवन में बैठी है। पार्वती के पास महादेव जाते हैं कि देवी क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों हैं, क्यों उदास हैं, ऐसा मैंने आपको कुछ कहा। पार्वती मैया ने कहा कि महादेव आपसे तो बात करने लायक ही नहीं है, क्योंकि आप तो महा झूठे हैं। महादेव ने कहा देवी आज तक तो मैंने कभी झूठ बोला नहीं है, और जो भी मैं भजन करता हूँ, जो भी नाम स्मरण करता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हें बता देता हूँ। पार्वती मैया ने कहा कि महादेव आप ही बताइए कि आप अपने गले में जो ये मुंडों की माला धारण किए रहते हैं, इसका रहस्य क्या है, क्यों किए रहते हैं। महादेव ने कहा देवी जब जब तुम्हारी मृत्यु हुई है और जब जब तुमने संसार में अवतार धारण किए हैं, तो उन अवतारों से जो तुम्हारे मुंड निकले हैं, उन्हीं मुंडों को मैंने माला बना करके अपने गले में धारण किया है। अब इससे अधिक प्रेम तो हो नहीं सकता। पार्वती मैया ने कहा कि महादेव क्या आप ही अमरनाथ बने बैठे हैं, क्या आपकी कभी मृत्यु नहीं होती है, मैं ही इस संसार में आती जाती हूँ, ऐसा आपने क्या कर लिया। महादेव ने कहा कि देवी पता है मैंने क्या किया, मैंने एक बार अमर कथा सुन ली है, और जो भक्त अमर कथा सुन लेते हैं तो वो अमर हो जाते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। पार्वती मैया ने कहा महादेव आप तो फिर तो बहुत कपटी हैं, आपने अकेले अकेले अमर कथा सुन और हमें अमर कथा भी नहीं सुनाई, तब तो आपसे मैं बात ही नहीं करूंगी। महादेव ने कहा कि देवी चिंता मत करो, चलो तुम्हें अमर कथा सुनना है ना, तो चलो मेरे साथ। आज महादेव पार्वती जी को साथ में ले लेते हैं और लेकर के जैसे ही उस अमर गुफा में पहुंचते हैं तो महादेव ने कहा कि देवी कथा के बीच में हुंकी भरनी पड़ेगी।
क्योंकि पुराने जमाने में जब हमारी दादी कथाएं सुनाया करती थी ना, तो बच्चों से कहती थी कि भैया हुंकी भरनी पड़ेगी, जब आप हुंकी भरेंगे तभी तो कथा हो पाएगी। तो महादेव ने कहा कि पार्वती तुमको हुंकी भरनी पड़ेगी, ओम ओम का उच्चारण बार बार करना पड़ेगा। महादेव अपना जैसे ही डमरू बजाते हैं तो वहाँ जो भी जीव जंतु बैठे हुए थे अमर गुफा में सब वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। महादेव ने कहा कि पार्वती एक बार तुम ही जाकर के देख लो कि कोई जीव जंतु तो नहीं बैठा है जो बैठ करके मेरी कथा को सुन ले। पार्वती ने देखा कि एक सूखा अंडा पड़ा हुआ था, उसे देख करके पार्वती ने मन में विचार किया कि ये क्या मेरी कथा सुनी। वहां से चली आती हैं और आज महादेव पार्वती जी को कथा सुनाने लगते हैं। जैसे प्रथम दिन की कथा विश्राम होती है, वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जैसे ही महादेव सुनाते सुनाते कथा एकादश स्कंद में पहुंचते हैं तो आज जो अंडे के रूप में सूखा बच्चा बैठा हुआ था वो उससे जागृत हो जाता है और जागृत होकर के महादेव के पास में बैठ करके स्वयं ही हुंकी भरने लगता है और पार्वती जी को निद्रा आ जाती है। जब उन्हें निद्रा आ जाती है तब महादेव की जैसी ही कथा विश्राम होती है, महादेव बोलते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती मैया ने कहा महादेव कथा हो गई आपकी। महादेव ने कहा देवी पूरी कथा मेरी विश्राम हो गई, तुमने कथा नहीं सुनी क्या? पार्वती मैया ने कहा कि स्वामी मुझे बीच में नींद आ गई थी तो मैंने कथा सुनी नहीं है। महादेव मन में विचार करते हैं तो ये कथा को किसने सुनी है? तो महादेव जैसे ही पलट के देखते हैं एक सूखा बच्चा बैठा हुआ था, वही हुंकी भर रहा था। कोई भी भक्त यदि तोते के सामने कुछ भी बोले तो तोता वैसा ही बोलने लगता है। आज जब महादेव ने देखा कि इसने मेरी छिपकर के कथा सुनी है तो महादेव हाथ में त्रिशूल लेकर के उसका पीछा करने लगे। आगे आगे सूखा बच्चा चला जा रहा है, पीछे पीछे महादेव चले जा रहे हैं। ठहर जाओ, तुमने मेरी छिपकर की कथा सुनी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वेद व्यास जी महाराज की पत्नी जैसे ही उस सरोवर से स्नान करके बाहर निकलती हैं, उन्हें जैसे ही उबासी आती है तो वो सूखा बच्चा जाता है और जाकर के उनके मुख में प्रवेश कर जाता है। अब महादेव देख रहे हैं कि सूखा बच्चा देवी के मुख में चला गया। उसी समय वेद व्यास जी महाराज आ गए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा महादेव आप यहाँ कहाँ भटक गए, बड़े दिनों बाद आपका दर्शन हुआ है, आइए आइए स्वागत। महादेव ने कहा कि मैं एक चोर को पकड़ने आया हूँ, उसने मेरी कथा चोरी कर ली है। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे अरे महादेव आपकी कथा और आपकी चोरी कौन कर सकता है? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय दिव्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हे महादेव आप जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। सुंदर तालियों की सेवा करते हुए
जी महाराज, आप ये बताइए राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? उसकी कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा विद्यगला विमर्श भगनेरुदण्डे राष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक बार की बात है कि जब भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जान छिन्न भिन्न हो गई थी। दुर्योधन उस युद्ध भूमि में लेटा हुआ था, उसकी जांग से रक्त की धारा बह रही थी। जब महासंग्राम हुआ था महाभारत का, तो उस समय जो दुर्योधन था, दुर्योधन के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। दुर्योधन विलाप कर रहा था। उसी समय अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा ने जैसे ही दुर्योधन को देखा तो अश्वत्थामा के नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। अश्वत्थामा ने कहा कि हे मित्र, ये जो भीष्म पितामह थे ना, ये मन से पांडवों के पक्ष में थे और तन से तुम्हारे पक्ष में थे। यदि इनकी जगह मैं होता ना, तो तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा, मित्र, ये तो समय की बात है, जो मेरे साथ होना था तो हो गया, मगर मैं इसलिए इतना दुखी हूं कि मेरे 100 भाई में से कोई नहीं बचा है, सिर्फ मैं ही बचा हूं। और मैं देख रहा हूं कि 5 पांडव उसी प्रकार जीवित हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, इसलिए आज मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। अश्वत्थामा ने कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारा बहुत परम मित्र हूं और आज ही मैं संकल्प करता हूं कि मैं अभी जा रहा हूं रात्रि में और 5 पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे चरणों में भेंट करूंगा, तभी मैं शांत बैठूंगा, अन्यथा मैं शांत नहीं बैठूंगा। और इधर हमारे बांके बिहारी लाल द्वारकाधीश, वो तो महाराज भगवान सर्वंतर्यामी है, भगवान सब जानते थे। भगवान ने क्या किया, रात में भगवान गए और जाकर के उस शिविर से जो पांडव वहां विश्राम करना था, उनको लेकर के भगवान दूसरे शिविर में चले गए। भगवान कहते, पांडव चलो दूसरे शिविर में चलते हैं। और उधर जाकर के द्रौपदी के 5 पुत्र जाकर के विश्राम करने लगे। और इधर अश्वत्थामा, रात्रि का समय है, हाथ में तलवार लिए हैं। जैसे ही उस कक्ष में प्रवेश करता है तो देखता है यही 5 पांडव हैं। उस अश्वत्थामा ने हाथ से तलवार निकाली और 5 पुत्रों के सिर काट करके एक थैली में डाल करके जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन से कहने लगा, अश्वत्थामा, अरे मित्र, देखो ऐसी खुशी तुम्हें कभी जीवन में नहीं मिली होगी जो तुम्हें खुशी मिलने वाली है। आज जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि मेरा मित्र मुझे क्या दिखा रहा है, दुर्योधन भी मन में विचार करने लगा कि ये जो पांडव हैं ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। अरे इनसे जो हमारे कर्ण थे ये भी कितने योद्धा थे, अरे ये तो हार गए, मगर ये मेरा मित्र कैसे कर सकता, मगर विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही अश्वत्थामा ने उस एक सिर को दिया दुर्योधन के हाथ में, और दुर्योधन ने जैसे ही महाराज उस सिर को हाथ में लिया तो हाथ से
जैसे ही लिया तो सिर फूट गया। दुर्योधन समझ गया कि मित्र तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अरे मेरे राज्य में और हमारे वंश में तुमने पानी देने लायक नहीं छोड़ा। ये तो पांचों पांडवों के सिर नहीं है, ये तो पांचों पुत्रों के सिर हैं जो तुम काट करके मेरे चरणों में भेंट कर दिए हो। दुर्योधन को एक श्राप भी था कि दुर्योधन जब तुम्हें सुख की अनुभूति होगी और जब तुम्हें दुख की अनुभूति होगी तभी तुम्हारे इस संसार से प्राण निकलेंगे, अन्यथा तुम इसी प्रकार कष्ट भोगते रहोगे। उसी समय दुर्योधन ने अपने प्राण छोड़ दिए और इधर एक दासी दौड़ करके जैसे ही कक्ष में जाती है, देखती क्या है, यहाँ तो द्रौपदी के पांचों पुत्र लेटे हुए थे। मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ इस कक्ष में रक्त ही रक्त बह रहा है। वह दासी दौड़ करके द्रौपदी के पास पहुंची, कहने लगी मैया अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। आपके जो पुत्र थे ना, वो पुत्र अब इस संसार में नहीं रहे। पता नहीं किसने आपके पांचों पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिया। महाराज कहाँ भी गया है इस संसार का कोई भी पुत्र अपनी माँ का कर्ज कभी चुका नहीं सकता है। अरे माँ तो माँ ही होती है। माँ यह लग जान जाती कि आज मेरा पुत्र बड़ा कष्ट में है। माँ को बैठे बैठे ही आभास हो जाता है अपने पुत्र के प्रति। हमेशा इस संसार में माता पिता अपने पुत्र को हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्र तुम कहीं भी रहो, प्रसन्न रहो, मेरा नाम रोशन करो। आज जो द्रौपदी है, नेत्रों की अश्रु की धारा बार बार बहा रही है। उसी समय अर्जुन आते हैं। अर्जुन द्रौपदी को समझाते हैं कि माता शिशूना मिथुनम सुतानां निशं घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्वा स्फीकराकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना हि किरीटिमावि। आज अर्जुन द्रौपदी को समझाते हैं कि देवी अब जो हो गया है तो हो गया, मगर मैं तुम्हें भी एक वचन देता हूँ। जिसने भी हमारे पांचों पुत्रों का सिर धड़ से अलग किया है, जिसने भी हमारे पुत्रों का वध किया है, उसे मैं पकड़ के तुम्हारे चरणों में भेंट करूंगा, तभी मैं शांत बैठूंगा, अन्यथा मैं शांत नहीं बैठूंगा। आज अर्जुन भगवान को सारथी बना करके जैसे ही उस वन में प्रवेश करते हैं, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे पकड़ने आ रहा है, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम ही हो इस संसार में जो तुम ब्रह्मास्त्र को साध सकते हो, रोक सकते हो। जैसे ही भगवान से अर्जुन ने आदेश पाया तो इस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने रोका और भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ अर्जुन इसे पकड़ लो। अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सियों से पकड़ के रथ में बैठा लिया और भगवान और अर्जुन जैसे ही महल में प्रवेश करते हैं, वहां पर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और भीम सभी वहीं पर विराजमान थे। अर्जुन ने कहा कि देवी इसी ने ही तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। ये खड़ा है सामने अश्वत्थामा। आज द्रौपदी क्या कह रही है, एक माँ क्या कह रही है, आप सभी विचार करिएगा इस बात को। आज द्रौपदी कह रही है मुच्चितामीश ब्राह्मणां नितरां गुरु। आज द्रौपदी स्वयं कह रही है कि अरे आप इसे छोड़ दीजिए, ये कोई साधारण नहीं है, ये अश्वत्थामा का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, आप इसे छोड़ दीजिए। आकाश में सभी देवी देवता देख रहे हैं कि द्रौपदी धन्य है, आज इसके पांचों पुत्र मारे गए हैं, मगर आज द्रौपदी स्वयं ही कह रही है आप इसे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान मन में विचार करते हैं कि देवी तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। अर्जुन ने कहा कि
देवी तुम कैसी बात कर रही हो? इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है और तुम कह रही हो छोड़ दे। हम छोड़ेंगे नहीं। भीम ने कहा कि मेरी गदा से बचेगा नहीं है, मैं इसके प्राण ले लूंगा। अब अर्जुन कहने लगे प्रभु आप ही बताइए कि मैं अब क्या करूं? तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतताये वधार्हणः। भगवान कहते हैं कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करते और आताताई को कभी छोड़ते नहीं है। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं आताताई को छोड़ते नहीं है और ब्राह्मण का वध नहीं करते हैं। ये तो आपकी दोनों बातें हुई। आपकी वैसे भी कथा टेढ़ी मेढ़ी है, मगर आपकी बात भी बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। अब हम क्या करें आप बताइए? तो भगवान ने कहा कि हर अर्जुन ऐसा करो, जैसे किसी कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसका बीच सभा में अपमान हो जाए तो वो अपमान मरने के समान होता है। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन तुम ऐसा करो कि अश्वत्थामा के जो मस्तक में मणि है ना, इस मणि को निकाल लो और इसे धक्के मार के शिविर से बाहर निकाल दो, दोनों बात बन जाएगी। तो अर्जुन ने वही किया जो भगवान ने कहा। जैसे ही अश्वत्थामा को अर्जुन ने धक्का मार के शिविर से बाहर निकाला तो अश्वत्थामा जैसे ही वन में पहुंचा, मन में विचार करने लगा कि अब इनके वंश में और कौन बचा। वो भी अश्वत्थामा कोई साधारण योद्धा नहीं था, उसके भी पास बड़ी बड़ी शक्तियां थी। उसने दृढ़ दृष्टि से देखा कि इनके वंश में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बची है, जो उसके गर्भ में एक पुत्र पल रहा है। अश्वत्थामा ने वही ब्रह्मास्त्र वापस कर दिया। वही ब्रह्मास्त्र गया और जाकर के उत्तरा के गर्भ को बार बार सताने लगा, पीड़ा होने लगी उत्तरा के गर्भ में। तो उत्तरा भगवान को पुकारती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यो परस्परम। हे ठाकुर जी महाराज, हे द्वारकाधीश, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान का जाने का समय हो गया था। भगवान जैसे ही रथ में बैठने वाले थे, भगवान देखते हैं कि उत्तरा मुझे पुकार रही है। भगवान जान जाते हैं कि उत्तरा मुझे बार बार स्मरण कर रही है। भगवान जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं उत्तरा के पास, ठाकुर जी महाराज जैसे ही स्मरण करते हैं, देखते हैं कि अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र चलाया कि उत्तरा का जो गर्भ में पुत्र है पल रहा है, ये भी नष्ट हो जाए। आज देखते देखते भगवान अंगुष्ठ मात्र के हो गए और जाकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। आज राजा परीक्षित भी भगवान के उस गर्भ में सुंदर दर्शन कर रहे हैं। धन्य है ठाकुर जी महाराज, धन्य है। उसी समय भगवान राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आज राजा परीक्षित का जन्म होता है। जो भी पांडव थे सभी उनका नामकरण करते हैं। भगवान उनका नाम रखते हैं परीक्षित, क्योंकि राजा परीक्षित सबसे ज्यादा ठाकुर जी महाराज को देखते थे। जब राजा परीक्षित ठाकुर जी महाराज के गोद में आए तो ठाकुर जी महाराज को जैसे ही राजा परीक्षित ने देखा, मन में विचार करने लगे कि इन्होंने ही मुझे गर्भ में बचाया है, यही परम ब्रह्म परमात्मा है। इतिमति रूप कल्पिता विष्णु भगवती सात्वत भूमि विभूमि स्वसुख मुख गते वसित है प्रकृति मोषे भय भव त्रिभुवनि कमलं तमालवर्णं त्रिभुवनि कमलं तमालवर्णं रविकरि घोरवनं वनं दधामि विजय सजन इरावती के साथ राजा परीक्षित का विवाह हुआ। इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हुए जन्मेजय। एक दिन की बात है,
राजा परीक्षित जन्मेजय को अपना राजपाट दे करके मन में विचार करते हैं कि मैं जाकर के अपने राज्य में देखूं कि मेरे राज्य में क्या चल रहा है। तो जैसे ही राजा परीक्षित अपने राज्य में प्रवेश करते हैं तो राजा परीक्षित के राज्य में सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, अर्जुन की, युधिष्ठिर की, भीम की। तो राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न थे। जैसे ही राजा परीक्षित सरस्वती नदी के तट पे पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि एक बैल खड़ा है, उसके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर से ही खड़ा है। एक गौमैया खड़ी हुई है, वह गौमैया रम्हा रही है, आंसू बहा रही है। और वहां पर एक शूद्र खड़ा है, वह शूद्र गौ मैया को बार बार डंडों से मार रहा है। और आज जो गौ मैया है वो साक्षात धरा है, पृथ्वी मैया है। जो बैल के स्वरूप में खड़ी है वो कौन है? वो धर्म है। आज स्वयं धर्म गौ मैया से कह रही है और पृथ्वी मैया आज धर्म से कह रही है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। पृथ्वी मैया कह रही है कि हे धर्म के स्वरूप में आप साक्षात भगवान की ही अवतार हैं। यह हमारे जीवन में ऐसा कष्ट आना था तो हम भोग रहे हैं। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा कि आप जो गौ के रूप में खड़ी हैं, आप साक्षात धरणी हैं, और आप जो बैल के रूप में खड़े हैं, आप साक्षात धर्म है। और तुम कौन खड़े हो शूद्र, जो तुम डंडों से बार बार गौ मैया को मार रहे हो? तो बोल पड़ा, मेरा नाम कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, तुम्हारी कैसे हिम्मत हो गई मेरे राज्य में प्रवेश करने की? तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो जाए तुम चले जाओ। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि महाराज, मैं कहीं भी जाता हूँ तो आपका ही राज्य मिलता है, आपका ही संसार में राज्य है, आपका ही लोग नाम जानते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग, तुम्हारा वास हमारे राज्य में नहीं हो सकता। कलयुग का मतलब होता है कलह, भाई भाई में कलह, माता पिता में कलह, घर में कलह, वही तो कलयुग है। राजा परीक्षित ने कहा, तुम इस राज्य में नहीं रह पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ। तो राजा परीक्षित को कलयुग ने प्रणाम किया और कहा, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग ने कहा कि महाराज, मेरे अंदर बड़ा सुंदर विशेष गुण है। राजा परीक्षित ने कहा, बताओ तुम्हारे अंदर कौन से गुण हैं? तो कलयुग ने कहा कि संसार के भक्त जो बड़े बड़े संत हैं, जाते हैं जाकर के पर्वतों में समाधि लगाते हैं, खूब भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर के भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। और मेरे अंदर वो विशेष गुण है कि संसार के भक्त अपने जिह्वा से एक बार हरि नाम का स्मरण कर लेंगे तो वो भक्त ठाकुर जी महाराज को प्राप्त कर लेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं रामचरितमानस में। और क्या कहते हैं? कलयुग केवल पुण्य प्रतापा, मानस पुण्य नहीं हो कोई न पापा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भी कहते हैं रामचरितमानस में कि जो भक्त अपने घर में बैठ करके मन में विचार करते हैं कि हमने ठाकुर जी महाराज को 56 प्रकार का भोग लगा दिया, उसे लगाने का फल मिल जाएगा। और जो भक्त मन से पाप करते हैं तो वो पाप लगेगा नहीं जब तक वो करेंगे। तब समीक मुनि ने कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। ऐसा राजा इस संसार में न हुआ है, न इस संसार में होगा। अरे तुमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तक्षक के काटने से उनकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। अरे ऐसा राजा आज तक नहीं हुआ है। आज जैसे ही राजा परीक्षित महल में प्रवेश करते हैं और जैसे ही अपना मुकुट उतार के जैसे ही नीचे रखते हैं तो उन्हें सारा याद आ जाता है कि मैंने तो एक ऋषि संत का अपमान किया है।
राजा परीक्षित को यह मालूम पड़ गया कि मुझे तक्षक 7वें दिन काटेगा। यदि राजा परीक्षित चाहते तो अपने घर में ही सारे संत बुला सकते थे, क्योंकि वो सम्राट थे। मगर राजा परीक्षित ने ऐसा नहीं चाहा। राजा परीक्षित स्वयं ही गंगा के तट पे पहुंचते हैं। उसी समय सभी ऋषि गण पधारने लगे। चवन है, पाराशर जी हैं, वेदव्यास जी महाराज हैं, भृगु जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, सभी वहां आने लगे। राजा परीक्षित सभी संतों से प्रश्न कर ही रहे थे, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उसी समय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो, 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 यत्र जयागा मटिमानो रमेच्छा, यत्र जयागा मटिमानो रमेच्छा, गो निजराम तुष्टो, अलच्छे निजराम तुष्टो, तत्र भवत भगवान व्यास। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। कैसे हैं हमारे सुखदेव जी महाराज। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। अलक्ष्य लिंगो निज नाभ तुष्टो, अपने शरीर में वस्त्र नहीं पहने हुए हैं, नग्न हैं। सभी देवियां उनके पीछा कर रही हैं, सभी बच्चे उनको देख देख करके हंस रहे हैं। उसी समय जब संत देखते हैं, सभी ऋषिगण देखते हैं कि सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, सभी संत जाकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। राजा परीक्षित उन्हें जाकर के प्रणाम करते हैं और राजा परीक्षित उनसे कहते हैं कि हे गुरुजी, पहले तो वो पंचोपचार पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद उनसे कहते हैं, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी महाराज बोल पड़े, चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा को 2 घड़ी में मोक्ष हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहना है। देखता हूँ आज से 7वां दिन तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। उसी समय सुखदेव जी महाराज बोल पड़े, हे राजन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोक हितं नृप, आत्मवित्त सम्मतां पुंस श्रोतव्या दिशुया पर। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस संसार के जो प्राणी हैं वो खाने पीने में ही लगे रहते हैं। आधा जीवन तो खाने में लगा देते हैं, खेलने कूदने में लगा देते हैं, और आधा जीवन जो बचता है, आधे जीवन माया मोह में फंस जाते हैं। तो इसी में ही फंसे रहते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपा मन संदारी दिया। महाराज, इस संसार में यदि आसन को जीतना है तो क्या करना चाहिए। पहले प्राणायाम करना चाहिए, प्रातः काल उठ करके प्राणायाम करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, और अच्छे अच्छे भक्तों का संग करना चाहिए। जब हमारे जीवन में संग आएगा तभी तो सत्संग आएगा। प्रेम से बोलिए ना, राधे राधे। आज राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संतन के संग लागे रे, अरे संतन के संग लागे रे, तेरे अच्छी बनेगी। संतन के संग
संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरिलाल की जय हो। दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए सबरी को जाग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सबरी को जग गयो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भक्ति बढ़ेगी। राम शरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम शरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भाव की एक तेरी करती मुझे लाचार है। हमेशा भगवान को भक्त का भाव ही स्वीकार करते हैं। आप ठाकुर जी महाराज के सामने 56 प्रकार का भोग लगा रहे हैं। यदि आपके अंदर भाव नहीं है, वो 56 प्रकार का भोग भी मिथ्या है। यदि आप ठाकुर जी महाराज को भाव से एक पुष्प ही समर्पण कर रहे हैं, वेदों में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं पत्र नहीं है तो चल जाएगा, पुष्प नहीं है तो चल जाएगा। तोयम माने होता है जल। यदि जल है आपके पास, भगवान को समर्पण कर रहे हैं भाव से, भगवान कहते हैं वही मुझे स्वीकार है। प्रेम से बोलिए ना राधे राधे। आज हमारे ठाकुर जी महाराज उन छिलकों को ग्रहण करने लगे। उसी समय विदुर जी आए। विदुर जी ने क्या देखा कि ठाकुर जी महाराज छिलका खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा, विदुरानी तुम ठाकुर जी महाराज को छिलका खिला रही हो? अरे मैं तो इनके लिए मेवा पकवान लाया था। ठाकुर जी महाराज खड़े हो गए। ठाकुर जी ने कहा, हे विदुर जी, आप भी जानते हैं मेरे स्वभाव को। मुझे पकवान नहीं चाहिए, मुझे मेवा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ भाव ही चाहिए। आज विदुरानी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि धन्य है ठाकुर जी महाराज, धन्य है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
भगवान का घृणी का जन्म हुआ, आंखों से भगवान की नेंद्रियों का जन्म हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने सारे संसार में क्या देखा? जल ही जल दिखाई दे रहा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ब्रह्मा जी जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पहले 2 मुख थे, उनके 3 मुख हो जाते हैं और उन्हें 2 ही शब्द सुनाई देते हैं, ता और प। ब्रह्मा जी समझ जाते हैं कि मुझे तपस्या करनी चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं। उसी समय भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत महापुराण सुनाते हैं। अहमेश वासमेवाग्रे नान्यद यत सदसद्वरम पश्चादाहं यदेतस्य योऽस्मि शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थ यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत्त्वादात्मानो मया यथा भासो यथा कमः। भगवान नारायण ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आदि में मैं हूँ, अंत में मैं हूँ। इस संसार में जहाँ भी कण कण में आप देख रहे हैं, आप मुझे ही देख रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप ऐसा करिए, आप सृष्टि की रचना करिए। तब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ऋषि भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा जाओ जाकर के सृष्टि की रचना करो। ये 5-5 वर्ष के थे, इन्होंने मना कर दिया कि हे पितामह, हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। आज ब्रह्मा जी को जैसे ही क्रोध आया तो उनकी क्रोध से ही, प्रकृति से ही रुद्र का अवतार हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही महादेव का अवतार हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महादेव, आप जाइए, जाकर के सृष्टि की रचना करिए। तो महादेव भूत प्रेत प्रकट करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा महादेव, हो गई सृष्टि की रचना, अब आप बंद कर दीजिए, भूत प्रेत नहीं चाहिए हमें। तो महादेव मन में विचार करते हैं, ब्रह्मा जी आपने बिल्कुल ठीक ही किया, मैं यही चाहता था। आज महादेव कैलाश पर्वत चले गए। ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की रचना की। 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें हैं नारद जी। और वामांग से मनु और दाहिने अंग से शत्रुपा का जन्म दिया। और ब्रह्मा जी ने कहा जाकर के आप सृष्टि की रचना करिए। मनु शत्रुपा जैसे ही इस धराधाम में आते हैं तो देखते क्या है, इस धराधाम में जल ही जल दिखाई दे रहा है। तो मनु शत्रुपा मन में विचार करते हैं कि हम सृष्टि की रचना आप कैसे करेंगे, क्योंकि इस संसार में जल ही जल है। तो मनु शत्रुपा मिलकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास आते हैं और मनु शत्रुपा कहते हैं कि हे पितामह, आप कृपा करिए, क्योंकि हम देख रहे हैं इस संसार में, इस धराधाम में जल ही जल दिखाई दे रहा है, जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ब्रह्मा जी जैसे ही समाधि लगाते हैं, तो ब्रह्मा जी के समाधि लगाते हुए दाहिने नाक के छिद्र से 12 भगवान का प्रकट हो रहा है। बोले 12 भगवान की जय। शंभु गए कुंभ से पाही, एक बार थे आज
शंभु गए तुम भज पाही। एक बार देता जग माही, शंभु गए तुम भज सिपाही। एक बार से आयुग माही, शंभु गए तुम भज सिपाही। संग सनी जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। संग सनी जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूरे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूरे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार की बात, देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तो महादेव कह रहे हैं कि हे सती, चलो चलते हैं कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए। सती ने कहा, अरे महादेव, आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं? आप तो देवादिदेव महादेव हैं, आप इतने ज्ञानी हैं और आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं कुंभज ऋषि के यहाँ? महादेव ने कहा कि देवी, ये भगवान की कथा है, भगवान की कथा स्वयं चल करके सुनने जाना चाहिए। आज महादेव सती को साथ में लेकर के जैसे ही कुंभज ऋषि के यहाँ जाते हैं, कुंभज ऋषि यह सुनते हैं कि देवादिदेव महादेव सती के साथ में आ रहे हैं, तो कुंभज ऋषि ने महादेव का बहुत स्वागत सत्कार किया, सती जी का खूब स्वागत सत्कार किया। महादेव ने तो भगवान की कथा बड़े प्रेम से श्रवण की, मगर जो सती जी हैं उनका मन इधर उधर भटकता रहा, मन से श्रवण नहीं की। और आज महादेव सती जी को साथ में लेकर के जैसे ही उस कथा से बाहर निकलते हैं, तो देखते क्या है, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सीता मैया के खोज में निकले हुए हैं। लक्ष्मण जी सीता मैया पुकार रहे हैं। जब देवादिदेव महादेव की दृष्टि भगवान श्री राम जी के ऊपर जाती है, महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। महादेव मन ही मन भगवान श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। जब महादेव ने भगवान को प्रणाम किया तो सती ने कहा कि हे महादेव, आप इन्हें साधारण मानव को प्रणाम कर रहे हैं? अरे ये तो अपनी पत्नी की खोज करने के लिए वन में भटक रहे हैं, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं? महादेव ने कहा कि देवी, ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये साधारण कोई इंसान नहीं है, ये तो साधारण, ये मेरे साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम है, जो अपनी पत्नी की खोज करने के लिए निकले हैं। मगर जो सती थी, उनके मन में यह इच्छा जागृत हुई कि मुझे जाग करके इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। महादेव सर्वंतर्यामी, ये महादेव जान गए। महादेव ने कहा कि देवी, यदि तुम्हें परीक्षा लेनी है ना, तो जाओ तुम जाकर के परीक्षा ले लो। आज सती ने सुंदर सीता मैया का भेष बनाया और भेष बना करके उसी वन में प्रकट हो गए। लक्ष्मण जी के एक बार मन में तो आया कि लगता है मेरी सीता मैया खड़ी है, मगर श्री राम जी ने कहा कि अरे देवी, आप यहाँ महादेव को छोड़ करके आप वन में कहाँ विचरण कर रही हैं? सती समझ गई कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। उसी समय जो सीता मैया के भेष में थी सती, आज पुनः अपने भेष में आ जाती है, भगवान को प्रणाम करती है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि देवी, आप जाइए जाकर के महादेव के पास।
आज सती जी हैं, जैसे ही महादेव के पास पहुंचती हैं, महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, भगवान की आराधना कर रहे थे। सती ने कहा कि महादेव, मैंने उनकी परीक्षा नहीं ली, मैंने उन्हें सिर्फ प्रणाम ही किया। महादेव सर्वंतर्यामी, महादेव जान गए। महादेव ने वहीं से ही सती का परित्याग कर दिया। प्रेम से बोलिए ना, जय जय राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, एक बार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ समारोह का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी संतगण, सभी देवता आने लगे। उसी सभा में ब्रह्मा जी आते हैं, महादेव आते हैं, विष्णु भगवान आते हैं। जैसे ही प्रजापति दक्ष उस सभा में प्रवेश करता है, जो भी महादेवता बैठे हुए थे, संत बैठे हुए थे, उसी सभा में सभी खड़े हो जाते हैं, प्रजापति दक्ष का स्वागत करते हैं। कई ऐसे भक्त होते हैं, देखा करते हैं कि ये मेरा सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे ही प्रजापति दक्ष था। प्रजापति दक्ष ने देखा कि सभी देवता खड़े हो गए, सभी संत खड़े हो गए। प्रजापति दक्ष ने जब पुनः देखा तो क्या देखने लगा कि ब्रह्मा जी बैठे हैं सभा में। तो प्रजापति दक्ष मन में विचार करता है कि ये तो मेरे पिता के तुल्य है। उसी सभा में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। प्रजापति दक्ष ने मन में विचार किया ये तो मेरे इष्ट है। महादेव भी बैठे हुए थे। प्रजापति दक्ष ने कहा कि ये तो मेरे दामाद हैं, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। उसी सभा में प्रजापति दक्ष ने कहा कि मैं कुछ सभा में संबोधन करना चाहता हूँ। सभी सभासद आश्चर्यचकित हो गए। तो प्रजापति दक्ष क्या कहने वाले हैं? प्रजापति दक्ष ने कहा ये जो शंकर है ना मेरे सामने बैठे हैं, क्या हुआ मेरे दामाद हैं, मगर ये मरघटों में रहते हैं, अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं, गले में सर्पों की माला धारण किए रहते हैं। अरे ये क्या जाने मेरा सम्मान करना, ये तो अपने आप को ही भूल गए हैं। और मैं इनको श्राप देता हूं कि इनको यज्ञ में भाग न मिले। वहीं पर कौन बैठे थे? नंदी बाबा। जब नंदी बाबा ने देखा कि प्रजापति दक्ष ने श्राप दे दिया, तो नंदी बाबा ने श्राप दिया कि प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा मुख बकरे का हो जाएगा। प्रभु जी ने श्राप दिया कि मैं श्राप देता हूं महादेव के जो गण हैं सभी गण पाखंडी हो जाएंगे। गणों ने श्राप दिया कि जो चाटखोर ब्राह्मण हैं, जो दरिद्र ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण जो अभक्षी हैं, जो संतोषी नहीं है, वो सभी दारिद्री हो जाएंगे। जब सभा में ऐसे श्राप समारोह होने लगा तो महादेव मन में विचार करते हैं कि मैं तो स्वागत समारोह में आया था, यहाँ तो श्राप समारोह प्रारंभ हो गया। महादेव आज सभी गणों को साथ में लेकर के पुनः कैलाश पर्वत पे जाते हैं। एक दिन की बात कि सती जी महादेव के साथ में बैठी हुई थी, आकाश से विमान जा रहे थे। सती जी ने महादेव से पूछा कि हे स्वामी, आप ये बताइए कि ये जो सभी देवी देवता विमान में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने कहा कि देवी तुम्हें पता नहीं? सती ने कहा कि नहीं स्वामी, मुझे तो पता नहीं है, आप ही बता दीजिए। तो महादेव ने कहा कि देवी, तुम्हारे जो पिता है ना, वो विशाल यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं और उसी यज्ञ में सभी देवी देवता जा रहे हैं। सती ने कहा कि स्वामी, क्या आपको मेरे पिता ने नहीं बुलाया? महादेव ने कहा देवी, अब तो मैं ही जानता हूँ कि मुझे कैसे बुलाया गया था। मैंने ये भी सुना है कि ससुराल की जो गारी होती है बड़ी प्यारी होती है। मैंने वहाँ गारी भी बैठ करके सुनी, फिर भी मेरे मन में ऐसी कोई ईर्षा नहीं है, मगर आज भी तुम्हारे पिता के मन में मेरे प्रति ईर्षा है। आज भी वो मुझसे द्रोह करते हैं देवी।
महादेव कहते भी हैं आवत ही हर्ष नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। महाराज यदि आपके जाने से वहां प्रसन्नता न हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। भले ही कोई आपको करोड़ों को धन दे रहा हो, मगर आपकी जहां वहां सम्मान न हो, आपकी वहां जाने से कोई प्रशंसा न हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसा भगवान किससे कह रहे हैं? सती से। मगर सती नहीं मानती। सती कहती है कि स्वामी मैं तो अपने पिता के यहाँ जरूर जाऊंगी। महादेव भी जानते थे यदि मैंने सती को रोका तो अनर्थ हो जाएगा। तो महादेव ने सती के साथ में अपने गण भी भेजे, साथ में गण भी गए सती के साथ। और जैसे ही सती महल में प्रवेश करती है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पिता भवन जब गई भवानी, 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 भूम्यात्मकं ब्रह्म वेद स्वरूपं नमामि जप में
शंभो प्रभो पायापन नमामि शंभो प्रभो पायापन। सभी देवता मिलकर के महादेव की सुंदर स्तुति गान करते हैं और महादेव आज प्रसन्न होकर के सभी देवताओं से कहते हैं कि देवताओं, मैं कभी रुष्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि एक ऐसे देवता है महादेव कि आप इनको भस्म निराला जय हो रे भंगा प्याला जय हो सर जटा चढ़ाए ओढ़ी मृगशाला गले नाग की माला तेरे डमरू साजे जय हो त्रिशूल विराजे जय हो भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार शिव भोले जी सजने निराले दूल्हे भोले बाबा निराले दूल्हे सजने भोले बाबा निराले दूल्हे। भोले बाबा
निराले दूरे मतवाले दूरे निराले दूरे। बिहारी तेरी आरती गाओ हे बनवारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारी आँख को मनाओ। आरती गाओ प्यारी आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारी आँख को रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। मोरी मुकुटी प्यारी शीश पे सोहे। और मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोरे मुकुटी प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे। प्यारी बांसुरी मेरो मन मोहे। छवि बनवारी जाओ। छवि बनवारी जाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। शरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के दर्शन पाओ। उन्हें चरणों के दर्शन पाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ।
भक्ति करें। काशियानाथ के नाथिया पे हो, काशियानाथ के नाथिया पे हो, काशियानाथ के नाथिया पे हो, काशियानाथ के नाथिया पे हो। दुख सुख जीवन चरे साथिया पे हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथिया पे हो। हरि चरण से नवाओ, हरि शरणों में शीश नवाओ। निवासी बिहारी तेरे आरती गाओ, निवासी बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक जुगत के बंधन जाओ, तेरे युगल भरे बल बल जाओ। निवासी बिहारी तेरी आरती गाओ, निवासी बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे शीतलीकरणो आत्माभिवंदनो पुष्पाभिवंदनो दैवाभिवंदनं मा परिक्रमा करिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु परिक्रमायां परिपूर्णं तदस्तु मे।